हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल-चाल है मेरे प्यारे बच्चों के? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आवाज़ आ रही है मेरी? मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सब लोगों को? इंसानाज, मुस्कान कुमारी, रजनी राजपूत, दीपिका कुमारी, ललिता चौहान, डिंपल चौधरी, रीना गुर्जर, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे-राधे और सभी को जय श्री कृष्ण। और आ जाओ देखिए सपना गुप्ता, योगिता पंडित, जसवंत गुज्जर, रीना गुज्जर, रामनिवास नाई जी रेगुलर नहीं आ रहे हैं अपने भैया, अरविंद गरासा, टीनू चौधरी ये भी रेगुलर नहीं आ रही है बालिका, मुस्कान कुमारी, कोमल कुमावत, जय माता दी। कोमल पहली बार आई आज क्लास में। हेमराज, रजनी, दिनेश, गौरखा यादव और बताओ आरुषि शर्मा, पूजा, दीपक, राम राम जी भाई, राम राम सारियाने। दीपक भाई हरियाणा से बोल रहा तो हरियाणा में ऐसे बोलते हैं ना, राम राम भाई सारियाने। और यूपी में बोलते हैं रोम रोम। और मकर राजस्थान में बोला राम राम साय, राम राम साय। लव कुश गोस्वामी जी, और बताओ जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम्म? रोज लेते हो? अच्छा अच्छा, मैसेज नहीं करते। हाँ, अच्छी बात है साहब। राधे राधे रितु, राहुल, पूजा, कृष्णा, नेहा राजपूत, रामनिवास जी, सॉरी सर जी, रिकॉर्डेड ले लेता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो यार, मतलब हमारी बॉन्डिंग देखो, मुझे आप सब लोगों के नाम याद हो गए। अगर कोई बच्चा, हो सकता है मैं कई बार आपके नाम ना बोलूं, लेकिन कोई बच्चा अगर एक दिन 2 दिन भी अगर कमेंट नहीं करेगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चा पिछले 2 दिन से नहीं आया। लगभग पता बता दूंगा मैं। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़ जी ने 15वें सीपी आर्टिकल 63 से 76, देखो टीनू जी ने पहले ही बता दिया साहब। भूल तो जाते हैं, हमारे मुस्कान बोल रही है कि सर रिवीजन तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। और रिवीजन क्या करो, एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, फिर नहीं भूलोगे आप, ये मेरी गारंटी है भाई, फिर नहीं भूलोगे आप। ठीक है। हाँ जी भाई, इंसाफ खान सबका नाम याद है। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने प्यारे बच्चों राष्ट्रपति टॉपिक था वो समाप्त कर लिया था। राष्ट्रपति के नाम लिखने बाकी थे, वो मैं फटाफट से लिखा देता हूँ आप लोगों को। लिखाने की आवश्यकता है या नहीं है, मुझे एक बार तो ये बता दो। आप बोलोगे कि सर सभी का नाम लिखा दो, तो मैं लिखा दूंगा। आप बोलोगे नहीं सर, ये चीज तो सामान्य है, हम भी पढ़ लेंगे, तो अच्छी बात है। बाकी जो फैक्ट थे वो सब मैंने लिखा दिया आप लोगों को। तो एक बार मुझे फटाफट से बता दो, नाम लिखाऊं या नहीं लिखाऊं? हाँ, रामनिवास बिल्कुल सही बात है। एक बार ही हो पा रहा है राजपूत नेहा जी, एक बार नहीं, ज्यादा करो। आरुषि, नहीं लिखवाऊं? बताओ फटाफट से बता दो कि मैं आपको राष्ट्रपति के नाम लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं। हम्म? लिखा दो। चलो तो फिर लिखते हैं, है ना। लिखो भारत के राष्ट्रपति। हेडिंग लिखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हारे, एक एक नंबर लगा करके लिख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, जिनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था वो 1947 से लेकर के 1950 थी को 47 मत को 1950 से लेकर के 1962 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। उनके बाद में 2 नंबर पे लिखो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्ण प्यारे बच्चों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे 1962 से लेकर के 1967 तक मेरे दोस्त, है ना। 1962 से 1967 तक मेरे प्यारे डियर। तीसरा मैं आप लोगों को बताऊं, तीसरा मैं आपको बताऊं, वो लिखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो 1967 से लेकर के 1969 तक आया।
अब देखो ये 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे कुछ समय के लिए, लेकिन उसका मुझे लिखाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है ना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और इस समय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो चुका था, इसलिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो बने थे मेरे प्यारे बच्चों। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने थे मेरे प्यारे बच्चों, इस वजह से। ठीक है ना। तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक बने थे, ऐसे लिख लो आप लोग, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, है ना। कार्यवाहक का मतलब होता है परमानेंट नहीं है, ये सीजेआई थे। सीजेआई, सीजेआई क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। 4 नंबर लिख लो फिर आप, वीवी गिरी, वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी, इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और फिर 5 नंबर लगा करके लिख लो आप, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद, इनका जो कार्यकाल था वो 1974 से लेकर के 1977 तक था। इनके बारे में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? सबसे ज्यादा अगर किसी ने अध्यादेश जारी किए थे तो वो इन्होंने ही किए थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सर्वाधिक अध्यादेश, एक लाइन लिख लो इनके काल में कि भैया सर्वाधिक अध्यादेश इन्होंने ही जारी किए थे, सर्वाधिक अध्यादेश, अध्यादेश। और इन्हीं के समय मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति की वजह से लगाया था, वो उन्हीं के समय लगाया था दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल साहब। फिर 1977 से 1982 तक, फिर 6 नंबर लिख लो आप, फिर आ जाएगा ज्ञानी जेल नहीं, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ये आए थे 1977 से 1982 तक। अब इनके बीच में कुछ समय के लिए बीडी जत्ती भी बने थे प्यारे बच्चों, है ना। कुछ समय के लिए बीडी जत्ती, बीडी जत्ती मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कार्यवाहक बने थे, ये कार्यवाहक बने थे। और कई बार पूछा जाता है इनके बारे में, जब पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, देसाई को जो शपथ है वो इन्होंने ही दिलाई थी मेरे दोस्त। लो जी साहब, ध्यान रखना परीक्षा में पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन कि मोरारजी देसाई को शपथ किस राष्ट्रपति ने दिलाई थी, तो बीडी जत्ती ने दिलाई थी। और बीडी जत्ती जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। उसके बाद में मैं बात करूं 7 नंबर पे, तो फिर लिखो आप ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने विटो पावर का प्रयोग किया था, है ना। इनका जो कार्यकाल था वो 1987 से लेकर के 1992 तक था मेरे प्यारे बच्चों। कौन? ज्ञानी जेल सिंह जी साहब। ज्ञानी जेल सिंह जी के बाद में लिख लो आप रामास्वामी वेंकट रमन, है ना। रामास्वामी वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, वेंकट रमन। ठीक है साहब। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक मेरे प्यारे डियर, है ना। 1992 से 1997। 9 नंबर पे लिख लो आप के आर नारायण, के आर नारायण, इनका कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 तक। अपने राजस्थान की जो नवीनतम संसद है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक रह गया क्या? ज्ञानी जेल सिंह 92, 87 से 92, और 92 से 97 आ गया। हमने एक छोड़ दिया है ना, एक कहाँ छोड़ा, हमने गलती की है क्या भैया? देखो यहाँ गलती कर दी हमने,
ये गलती कर दी, ये थोड़ा सा इसको रुको, देखो। ज्ञानी जेल सिंह जी थे वो 1982 से 1987 थे, है ना। और आर वेंकट रमन है, ये 1987 से 1992 थे। और फिर आता है के आर क्या नाम उनका, शंकर दयाल शर्मा, है ना। शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 से लेकर के 1997 तक थे प्यारे बच्चों, है ना। ये 1992 से 1997 तक थे मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की है प्यारे बच्चों। अब देखो, शंकरलाल शर्मा और रामास्वामी वेंकट रमन, ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे हमारे देश के जिन्होंने चार चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है ना। इन दोनों ने चार चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया मेरे प्यारे बच्चों, चार प्रधानमंत्री के साथ काम किया है इन्होंने। ठीक है साहब, इन्होंने भी मेरे प्यारे बच्चों चार प्रधानमंत्री के साथ काम किया है। इनके समय भी चार प्रधानमंत्री थे। नाम मैं प्रधानमंत्री बताऊंगा, उस समय बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। एच डी देवगौड़ा, याद है एच डी देवगौड़ा का नाम, आई के गुजराल का नाम, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम, पीवी नरसिम्हा राव के नाम। इन चार के समय ये थे मेरे दोस्तों। तो मैं आपको जब प्रधानमंत्री बताऊंगा वही बता दूंगा। उसके बाद में 10 नंबर पे लिख लो आप के आर नारायण, के आर नारायण। और के आर नारायण का जो कार्यकाल था वो 1997 से लेकर के 1997 से लेकर के 2002 तक था प्यारे बच्चों। एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने बताया था ना कि राजस्थान की नवीनतम विधानसभा का उद्घाटन इन्होंने ही किया था 2001 में। तारीख कितनी बता दो, देखिए, नवंबर महीने की। अरे 11वां लिख लो आप, प्रतिभा पाटिल। नहीं नहीं भैया, अभी कौन सा है अपना, 2002 है ना। फिर आ जाएगा आप लोगों का एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। और 12 नंबर पे लिख लो आप प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल मेरे प्यारे डियर। ठीक है, इनका लिख लो आप 2002 से लेकर के 2007 तक। और प्रतिभा पाटिल जी 2007 से 2012 तक। प्रतिभा पाटिल के बाद में लिख लो प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 2017। ठीक है। और फिर बात करो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी 2017 से 2022। और फिर बात करें हम लोग द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू तो 2022 से अब तक। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति है भैया, द्रौपदी मुर्मू। बहुत बढ़िया, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, ये मैंने आपको लिखा रखा है। और भारत की पहली आदिवासी महिला है ये, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अंतेश शेनी जी अपनी क्लास में आज पहली बार आए, आते बोलने के सर आपने 5 से 11 नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चे। हमने ऐसा थोड़ा ना बोल दिया कि हमने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। हरे अंतेश, हमने ऐसा बोल दिया क्या कि हमने आपका सिलेबस करवा दिया? नहीं बोला ना, है बालक, नहीं बोला। चलो बताओ, अब शुरू करें उपराष्ट्रपति है। अब छोटा दादाजी, उपराष्ट्रपति होता है ना वो छोटा दादाजी होता है, राष्ट्रपति तो दादाजी हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए छोटे दादाजी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आज और सबसे बड़ी बात है, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है, तो कलाम साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कलाम साहब की कहानी सुनो, उनको राष्ट्रपति बनने की जब नाम आया तो मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री में सुनाने वाला था लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं। बहुत इमोशनली कहानी है, बहुत मजेदार वाली कहानी है ना।
हाँ, मुस्कान कुमारी बिल्कुल, सुनना एक बार है ना। वे राष्ट्रपति जो उच्चायुक्त और राजदूत है सर, इसका मतलब क्या है बेटा निधि? उच्चायुक्त और राजदूत जो होते हैं ना, वो अपने देश का रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे देश के अंतर्गत, है ना पहले। आईएफएस की एक एग्ज़ाम होती है, यूपीएससी करवाती है और वो दूसरे देश में जाकर के अपना देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर भी बोलते हैं। जैसे हमारे देश में भी सभी देशों के हैं। जैसे अमेरिका का राजदूत हमारे देश में है, ब्रिटेन का है, मतलब जितने भी 193 देश है ना, उन सभी 193 देशों के राजदूत जो है, वो हमारे देश के अंतर्गत है। उन सबके राजदूत हमारे देश के अंतर्गत है और हमारे सबके अंतर्गत हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है। संबंध जब अच्छे हो जाते हैं तो अपने वापस राजदूत भेज देते हैं एक दूसरे देश के अंतर्गत, एम्बेसी जिसको हम बोलते हैं, बाई एम्बेसी जिसको हम लोग बोलते हैं। हाँ जी साहब, आप कहना क्या चाहते हो कि जो कमेंट करता है वही आपकी क्लास में कंटिन्यू आता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे डियर लोकेश, है ना? लेकिन नाम याद रह जाता है ना उन बच्चों का। है ना? ऐसे तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, भाई बहुत सारे बच्चे हैं, कमेंट बहुत से बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है? अब सुनो देखो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊँ उनको राष्ट्रपति बनने की, आज बर्थडे है, इस उपलक्ष्य में सुना देता हूँ आप लोगों को। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति कैसे बनाया गया था? और एपीजे अब्दुल कलाम का थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बताऊँगा, थोड़ा-सा सन मिस कर जाऊँगा मैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को पढ़े हुए। उनकी किताब है एक, उस किताब में पढ़ी है मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की मैंने 2-3 किताब पढ़ी है, अग्नि की उड़ान वाली किताब पढ़ी है, उनकी जो जन्मदिन जीवन परिचय उसका उसमें, वो पढ़ी है मैंने, 1-2 और भी पढ़ी है उनकी। हुआ क्या था 1970 के दशक की बात है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अपनी भाषा में बोलते हैं ना, सर विश्व में 207 देश है, आप 193 ही बता रहे। बेटा सौरभ, विश्व में कितने ऐसे देश हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यूएनओ के अंतर्गत 193 सदस्य देश है, तो आधिकारिक रूप से उन्हीं को माना जाता है। ठीक है? कई जगह 196 भी है, जैसे ताइवान है। अब ताइवान अपने आप को देश समझता है, लेकिन यूएनओ उसको देश नहीं मानता। हांगकांग है, हांगकांग अपने आप को देश समझता है, लेकिन उसको यूएनओ नहीं मानता। ठीक है? इजराइल के अंतर्गत भी गाजा पट्टी वगैरह है, वो आपको अपने आप को अलग मानती है, लेकिन यूएनओ उनको नहीं मानता। तो इसमें डिस्प्यूट में मत पड़ो कि दुनिया में कितने देश हैं, वो अलग-अलग है सबके मेरे प्यारे बच्चों। कोई अपने आप को मानता है, लेकिन लोग नहीं मानते उनको, है ना? तो जो यूएनओ मानता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब सुनना एक बार आप लोग, 1970 के दशक की बात है और अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। कलाम साहब वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और वाजपेयी जी राजनेता थे और बहुत अच्छी राजनीति करते थे। हुआ क्या था कि अग्नि मिसाइल बनानी थी और अग्नि मिसाइल के लिए लगभग 400-500 करोड़ रुपए का बजट की आवश्यकता थी। ये 1972 73-74 के लगभग की बात है, ये 72-73 के लगभग की बात है। तो कलाम साहब ने वाजपेयी से कहा कि यार भाई मुझे ये मिसाइल बनानी है, इसके लिए थोड़ा-सा तू बजट पास करवा दे इंदिरा गांधी से, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी जो है उनकी और अटल बिहारी वाजपेयी की भी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत मानती थी। वाजपेयी जी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान आदमी थे। तो उन्होंने साठ गांठ क्या अपना रिकमेंडेशन भेज दिया कि भाई हमारा जो इसरो है ये मिसाइल बनाना चाहती है, आप इतना इसके लिए बजट पास कर दो। इंदिरा गांधी ने कर दिया। पृथ्वी मिसाइल के ऊपर काम चला। जब लॉन्चिंग का समय आया और उसका लॉन्च किया गया, तो पहली बार में वो असफल हो गई थी। उसकी लॉन्चिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और जब आपको पता है कोई चीज अनसक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा मीडिया कैसे चिढ़ाता है। और उस समय का जो संकट था ना, 1972 73 74 75 वाला सा संकट था, वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान था हमारा देश उस समय। राजनीतिक रूप से बहुत परेशान था हमारा देश, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे थे हमारे देश के अंतर्गत। और कलाम साहब के द्वारा जो उस मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो अनसक्सेसफुल हुई। उसमें सतीश धवन जो थे ना, वो इसरो के चीफ थे। वो इसरो के चीफ थे। अब जब असफल हुई ना,
तो मीडिया के सामने जवाब तो देना पड़ता है कि भाई हमारा जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल हुआ है, क्यों हुआ है? जबकि पृथ्वी मिसाइल जो थी उसका पूरा लीड है वो कलाम साहब कर रहे थे। लेकिन धवन साहब मीडिया के सामने खुद गए और जाकर के बोला कि ये अनसक्सेस हुई है जो हमारी मिसाइल, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। हमसे कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। भविष्य के अंतर्गत हम लोग इसको बहुत और ही बेहतरीन तरीके से लॉन्च करेंगे। मीडिया वाले उनको चिढ़ा रहे हैं कि हमारे देश में खाने के पैसे नहीं है, तुमने 400-500 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। सतीश धवन जवाब दे रहे हैं उनके। कलाम साहब खड़े-खड़े सुन रहे हैं, गलती कलाम साहब की। गलती जानबूझ के कोई नहीं चाहता, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो हो जाती है। समय है, समय चेंज हुआ, कुछ चीजें बदली। कलाम साहब बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी से मिले कि यार मुझे फिर बजट दिलाओ, मुझे फिर से ये अग्नि जो मिसाइल है उसका परीक्षण करना है। वाजपेयी बोले कि यार इस समय देश की हालत है वो बहुत कठिन है, मैं कैसे तुम्हें 300-400 करोड़ रुपए बजट दिला सकता हूँ? बोला मुझे नहीं पता, कैसे ही कर। इंदिरा गांधी से मिले दोनों, इंदिरा गांधी को बोला, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि आप खुद बताओ मैं इस संकट की घड़ी में कैसे 400 करोड़ रुपए बजट दे सकता हूँ। उस समय 400 करोड़ बहुत हुआ करते थे। बातचीत की तो उन्होंने इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, देश हित में बहुत सोचती थी मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, मैं आपको 400 करोड़ रुपए तो दे दूंगी, लेकिन मैं ऑफिशियल नहीं दूंगी, अनऑफिशियल आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब आधिकारिक रूप से बजट पास करके नहीं देंगे। अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो विपक्ष जो है वो भी मुद्दा उठाएगा, मीडिया है वो भी मुद्दा उठाएगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा संकट में है हमारा। बोला ठीक है, डन। कलाम साहब ने फिर मेहनत की और भाई साहब अब की बार जो अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो सक्सेसफुल हुआ। सब बहुत खुश थे। और उसी समय भी सतीश धवन जी चीफ थे। मीडिया इसरो की तारीफों के पुल बांध रहा था। दुनिया में हमारी चर्चाएं हो रही थी कि इंडिया ने बहुत बड़ी मिसाइल लॉन्च कर दी है। अब जब मीडिया को जवाब देना था ना, अब की बार सतीश धवन स्वयं नहीं गए, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भेजा कि जाओ, अब तुम सक्सेसफुल हो, तुम जाकर के जवाब दो। कलाम साहब की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक बात बोली कि जीतती टीम है, हारता कैप्टन है। आज हमारी ये पूरी मिसाइल सक्सेसफुल हुई है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कैप्टन सतीश धवन जी का है। क्यों? क्योंकि जब हम अनसक्सेसफुल हुए थे उस समय पूरी इस हार की जिम्मेदारी भी इन्होंने ली थी, हमारे ऊपर नहीं छोड़ी थी। इसलिए आपने कभी क्रिकेट या किसी भी चीज मैच में देखा होगा, जीतती है तो सब टीम के जितने भी खिलाड़ी होते हैं सब खुशी मनाते हैं, हारती है तो जवाब केवल एक कैप्टन को देकर के आना पड़ता है कि हम क्यों हारे। फिर दोस्तों चीजें चेंज होती गई, चलता हुआ मामला आगे चलता गया। कलाम साहब वैज्ञानिक से रिटायर हो गए थे, उम्र भी हो गई थी। बोला कि बस मैं तो एक शिक्षक बन करके लोगों को, जनता को, बच्चों को शिक्षा देना चाहता हूं। फिर क्या हुआ, समय बदला। 1998 में मतलब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। अब अटल बिहारी वाजपेयी और कलाम साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। 2002 में जब नया राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो बोला साहब अब राष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाए? एनडीए पार्टी की तरफ से, क्योंकि उस समय बीजेपी पार्टी के पास बहुमत तो नहीं था, लेकिन उनकी सरकार थी, उनके पास था, एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत था, तो वो अपना राष्ट्रपति बना सकते थे। उन्होंने बोला किसको बनाए? तो वाजपेयी जी को याद आई कि यार एक मेरा दोस्त है, उसको बनाते हैं। फोन किया कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से बात करने, एक प्रधानमंत्री फोन कर रहा है। समझना, तुम कल्पना करके देखना, एक बार एक दिमाग में एक चित्र बनाना, एक दृश्य बनाना। देश का प्रधानमंत्री कलाम साहब को फोन कर रहा है, और जब फोन कर रहा है तो वो एक स्कूल के अंतर्गत भाषण दे रहे थे। वहां कैसे करके कम्युनिकेशन पे बात हुई कि दोस्त
एक काम है। तो कलाम साहब ने बोला कि अभी मैं बच्चों को भाषण दे रहा हूँ, बच्चों की मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में भाई आपसे बात करता हूँ। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक देश के प्रधानमंत्री को ये बात बोल रहा है। थोड़ी देर बाद में जब कलाम साहब और एपीजे अब्दुल क्या नाम उनका वाजपेयी की बात होती है, तो वाजपेयी जी बोलते हैं कि दोस्त एक चीज मांगू देगा? मैं मांग दूंगा कि मैं तुम्हें देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें देश का राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं कलाम साहब। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला। तो मेरा दोस्त है। कलाम साहब ने कहा कि यार समय दे, सोच के बताऊंगा। 24 घंटे में बता देगा? बोला बता दूंगा 24 घंटे के अंतर्गत। 24 घंटे बाद में जब फोन किया कि हाँ, मैं देश का राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूं दोस्तों, फिर भारत के पहले वैज्ञानिक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको 2002 के अंतर्गत राष्ट्रपति बनाया गया था। और ये बहुत एक सहानुभूति के साथ एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के अंतर्गत, एक आपने कई बार कहावत भी सुनी होगी ना, कि भारत का हर हिंदू स्वामी विवेकानंद जैसा हो और भारत का हर मुस्लिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा हो, तो भारत से बड़ी कोई महाशक्ति इस दुनिया के अंतर्गत नहीं हो सकती। खैर छोड़िए, आगे की राजनीतिक बातें हैं। तो कहानी कैसी लगी? अब मैं थोड़ी सी आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर विश्व में 207 नहीं, अच्छा हो गया ये तो। सर आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, न कि आज इनकी याद में मनाया जाता है। अच्छा सर, अगर हांगकांग देश नहीं है तो उसकी इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा सर, आज तो मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ क्योंकि हमारे गंवार और मूंगफली खोद रहे थे। अच्छा, मूंगफली हमारे लिए भी रख लेना थोड़ी पूजा स्वामी, हम भी खा लेंगे मूंगफली, हमारे उतनी नहीं है अभी भी। बहुत बड़ा अमाउंट, हाँ अब तो, लेकिन अब देश के लिए भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। विंग्स ऑफ फायर, बिल्कुल। ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, बिल्कुल मोनिका नंबरदार, है ना। तो ऐसे देखो यार, अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे आदमी थे और कलाम साहब भी बहुत अच्छे आदमी थे, जितनी प्रशंसा की जाए उतने कम मेरे प्यारे डियर। अब शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। अब शुरू करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये मान के चलो, ये छोटे दादाजी होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रपति का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि घर के दादाजी होते हैं राष्ट्रपति। जिस प्रकार में घर में कोई भी काम होता है, करते उसको पिताजी, चाचा, ताऊ है, लेकिन नाम जो है वो दादाजी का ही होता है। वैसे ही उपराष्ट्रपति है, ये छोटे दादाजी है। अब घर में छोटे दादाजी की क्या भूमिका होती है? कोई भूमिका नहीं होती है ना। घर में जो छोटे दादाजी होते हैं, उसको बस दिन में 2 बार टाइम, 4 टाइम चाय पिला दो, खाना खिला दो आराम से। थोड़ी हिम्मत है दादाजी की तो खेत में घूम करके आ जाएंगे, गांव में घूम करके आ जाएंगे। इनके अलावा छोटे दादाजी के पास कोई काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे ये उपराष्ट्रपति है, इनके पास हमारे संविधान में कोई काम नहीं लिखा हुआ है। अंबेडकर साहब ने एक बात बोली भी थी कि साहब, उपराष्ट्रपति के पद के लिए हमारे संविधान के पास या हमारे देश के पास या हमारे संविधान में कोई काम है ही नहीं। केवल एक काम है इनका, राज्यसभा का सभापति। और एकदम अपनी भाषा में बोल तो निठल्ला आदमी है ये। दिन भर मौज काटता है, हर महीने की 4 लाख सैलरी अकाउंट में जाती है, बढ़िया बंगला मिल रखा है, बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया नौकर चाकर है, और पूरे शाही वाली जिंदगी है भैया। अब सैलरी तो 4 लाख की है, लेकिन मान के चलो हम इस राष्ट्रपति के ऊपर एक महीने के कम से कम 10-15 करोड़ रुपए, 10-15 क्या 50-60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हमारे, इसकी सिक्योरिटी पे, इसके विदेश में घूमने जाता है उनपे, हर चीज के ऊपर। क्यों सर, इतना क्यों करते हैं? क्योंकि देश का दूसरा सबसे बड़ा आदमी है। जैसे प्रथम नागरिक तो हम राष्ट्रपति को बोल रहे थे ना, तो द्वितीय जो आदमी है देश का, वो उपराष्ट्रपति है। वरीयता क्रम में इनका 2 नंबर पे आता है मेरे दोस्त, ठीक है।
आपको पूछ लिया जाए कि सर भारत के संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि साहब इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 63 से लेकर के 71 तक। बहुत बढ़िया जी। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जनाब हमने इसको लिया कहां से था, प्रावधान कहां से है, तो प्रावधान हो जाएगा यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर पूछा जा सकता है साहब इसकी वरीयता कौन सी आ जाएगी, तो वरीयता क्रम में आ जाएगा ये दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे। लो जी साहब, दूसरे नंबर पर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पहले वरीयता क्रम पे तो राष्ट्रपति आ जाएगा और दूसरे वरीयता क्रम पे उपराष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब। अब गुरुजी, अब गुरुजी एक बात बताओ, अब गुरुजी एक बात बताओ, पूछो कि आपने बोला कि आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक इसका उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 के अंतर्गत लिखा है कि भैया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इतनी बात लिखी है भैया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जी भैया। ये बात हमने और भी कहीं पढ़ी क्या? नहीं साहब, हमने तो वो देखा था। क्या? हमने तो पहले पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है और अब देख लिया भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या बोलता है? कि भैया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। साहब ये पदेन सभापति क्या होता है? सभापति बोले तो एक प्रकार से अध्यक्ष हो जाएगा। पदेन शब्द का मतलब क्या होता है जनाब? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्स चीफ ऑफिशियो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्स चीफ ऑफिशियो। अगर मैं अपनी भाषा में आप लोगों को पदेन शब्द समझाऊं तो तुम ऐसे समझना कि जैसे आप लोगों का चाहे जेल प्रहरी का बेच आए, चाहे चतुश्रेणी का बेच आए, चाहे राजस्थान पुलिस का आए, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का आए, एसआई का आए, चाहे कोई और बेच आए, उन सब में पॉलिटी कौन पढ़ाएगा? तुम्हारा भैया रणजीत। तो रणजीत क्या हो गया? पॉलिटी का पदेन मास्टर हो गया। क्या हो गया? पदेन मास्टर हो गया। तो भैया चाहे उपराष्ट्रपति कोई भी बने, चाहे निर्मला सीतारमण को बनाओ, चाहे सीपी राधाकृष्णन को बनाओ, चाहे जगदीप धनखड़ को बनाओ, चाहे सौरभ कुमार को बनाओ, चाहे देवेंद्र सिंह को बनाओ, चाहे अमित तिवारी को बनाओ, चाहे रामनिवास नाई को बनाओ, चाहे सुमन को बनाओ, किसी को भी बनाओ, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। और ईमानदारी से बताऊं ना आप लोगों को, तो राज्य उपराष्ट्रपति के पास ये एक ही काम होता है। आपको पता है उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता। अच्छा जी, हाँ, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है। सर ऐसा क्यों? अरे उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है। आज तक आपने कभी सुना कहीं उपराष्ट्रपति का ये काम है? कोई है ही नहीं। मौज काट रहा है जीवन का, एकदम चिल जो मजे काटता है ना, वो उपराष्ट्रपति है अपना। भाई वो उपराष्ट्रपति है अपना। लेकिन कई बार आपने सुना ना कि भैया जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है ना? लेकिन ये जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तब ये राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा भैया। तो लिख लो कि जब उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति
राज्यसभा का नहीं, माफी चाहता हूं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, राष्ट्रपति के रूप में या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन, ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, तब तब राज्यसभा का तब राज्यसभा का सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, के रूप में कार्य नहीं करेगा साहब। लो जी भैया, हमने बोला कि भैया उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है साहब। और फिर हमने बोल दिया कि यदि मान लो हमारे उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है और जब उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो फिर वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। समझे? समझ गए सर। अब लिख लो तो आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 क्या बोलता है कि जब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त, है ना, पद रिक्त हो, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया हो प्यारे बच्चों, है ना, हाँ जी भैया, फिर उस समय राज्यसभा का सभापति है, वो उपसभापति है, वो काम करेगा सभापति का। ठीक है, देखो वो राज्यसभा में पढ़ा देंगे, आप घबराओ मत, तुम आगे चले जाते हो, आगे मत चलो, साथ साथ चलो, अंगुली से अंगुली पकड़ के चलोगे ना, तो जहां कहीं ठोकर लगेगी ना तो मैं संभालूंगा, और तुम ऐसे अंगुली छोड़ कर आगे भागोगे ना, तो जब पत्थर से ठोकर लगेगी तुम मोदे गिर जाओगे, फिर बोलोगे गुरुजी लग गई हमारे, हम क्या करें? अरे तुम गुरुजी के साथ ही नहीं चल रहे हो, क्या करें बताओ हम लोग। हम्म? समझ रहे हो ना? सौरभ भैया, हमने बोला कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त या उन्होंने त्याग त्याग पत्र दे दिया हो या उनका निधन हो गया हो, है ना, उनका निधन, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त, त्यागपत्र, निधन, तब तब उपराष्ट्रपति तब उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, राष्ट्रपति का कार्य करेगा, कार्य करेगा। ठीक है साहब। अब सर एक बात बताओ, पूछो कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो रोकड़ कैसा मिलेगा, सैलरी कौन सी मिलेगी मेरे भैया? तो ध्यान रखना, लिखो, लिखो भैया कि जब उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, रूप में कार्य करेगा, तब तब वेतन भत्ते तब वेतन भत्ते राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगे, राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगे साहब। लो जी भैया, हमने क्या बोला? हमने बोला कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब जो रोकड़ है वो राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा भैया, है ना। ऐसा नहीं कि तुम उपराष्ट्रपति से काम तो राष्ट्रपति वाला करा रहे हो और सैलरी जो है वो 4 लाख की दे रहे हो, भैया 5 लाख मिलेगी पूरी, है ना। पूरे जो रोकड़ा है 5 लाख मिलेगा। एक मूवी में है ना, वो बोला रोकड़ा लाया, बोला काम होगा मेरा, बोला रोकड़ा लाया, बोला हाँ लाया हूं, तो बोला हो जाएगा, तो रोकड़ा पूरे 5 लाख मिलेंगे। ठीक है, जब ये राष्ट्रपति का काम करेगा तो। ठीक है साहब, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना। क्या सर?
कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो ना, जैसे यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूं मैं, ये आर्टिकल 65 में मत लिखना ना, स्टार लगा करके लिख रहा हूं मैं आप लोगों को, कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, पद रिक्त हो, तब 6 माह के भीतर भीतर, 6 माह के भीतर भीतर, भीतर भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, चुनाव कराना अनिवार्य है। किनका? राष्ट्रपति का, अनिवार्य है। हमने क्या बोला कि यदि हमारे देश के राष्ट्रपति का पद रिक्त है, राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या कोई और कारण से हटा दिया उनको, तो 6 माह के भीतर भीतर हम लोग चुनाव करवाएंगे राष्ट्रपति का। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, पद रिक्त है, तब तब यथाशीघ्र, यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। लो जी साहब, करवाए जाएंगे। अब आपने एक शब्द का प्रयोग देखा होगा, यहां तो हम लोगों ने बोल रखा है कि गुरुजी 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाएंगे, और यहां हम लोगों ने बोला है यथाशीघ्र चुनाव करवाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो दोबारा चुनाव करवाने की समय सीमा का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 माह के भीतर भीतर हमको चुनाव करवाना कंपलसरी है साहब। समझे? बढ़िया जी साहब। आ जाओ आर्टिकल 66 में आ जाओ। आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति से संबंधित सभी बातें इसी के अंतर्गत आ जाती है। जैसे पहले तो इनके चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। इनका चुनाव, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? जैसे राष्ट्रपति में हम देख रहे थे ना कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहां पर है, यहां पर संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, केवल इतना ही उल्लेख किया गया है, संसद के सदस्य। अब मैं संसद की बात करूं तो संसद में 2 सदन है, संसद में 2 सदन है, जिसमें से एक का नाम तो है लोकसभा और दूसरे का नाम याद है आप लोगों को राज्यसभा, है ना? राज्यसभा। ठीक है जी साहब, लोकसभा राज्यसभा। और इनमें जो सदस्य होते हैं वो भी दो दो ही होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सदस्य तो होते हैं मनोनीत, मनोनीत, और एक सदस्य होते हैं निर्वाचित, एक सदस्य होते हैं निर्वाचित। और यहां पर भी वही है मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि अब लोकसभा में मनोनीत नहीं होते हैं, मनोनीत पहले हुआ करते थे, और निर्वाचित, और निर्वाचित। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में, सॉरी उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सब सदस्य भाग लेते हैं और केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, यहां विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दोबारा सुन लेना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों, विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं साहब। आरुषि शर्मा, अगर राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट चल रहा है तो राष्ट्रपति ही काम करेगा। अभी मैं आके लिखाऊंगा आपको, आर्टिकल 73 के अंतर्गत दिखाऊंगा कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को 71 में, सॉरी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए तो उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य वैध माने जाएंगे मेरे दोस्त। शीघ्र ऐसे लिखते हैं, शीघ्र में ऐसे आएगा क्या? अति शीघ्र है,
शीघ्र। देखो हमारा एक बालक है, इसने बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ में भी है ना मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? शीघ्र। लो जी साहब, अच्छी बात है। ठीक है जी। दूसरा आप लोगों को इसमें पूछा जाता है कि साहब ये बात तो हो गई, ठीक है जी, हो गई। अब हम बातें करेंगे इसी के अंतर्गत साहब उपराष्ट्रपति जो होगा उसको बनने की शर्तें क्या-क्या होगी? हुँ? भाई उपराष्ट्रपति बनने का हमने ये तो निर्वाचन तो बता दिया। अच्छा एक चीज़ रहेगी इसमें शर्तों से पहले विधि, चुनाव विधि कौन-सी होगी? चुनाव विधि तो वही होगी आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय वाली एकल संक्रमणीय, है ना? आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय विधि मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया सर। सर वरीयता क्रम बताएंगे बेटा? अमित में वरीयता क्रम आप लोगों को जब प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा ना, नहीं जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं ना, कि सबसे उपराष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री क्या नाम तुम्हारा उपराष्ट्रपति होता है, फिर कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम कब आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ आते हैं, मंत्री कहाँ आते हैं, इन सबका मैं आपको पूरा क्रम है ना वो लिखा दूंगा। ठीक है? वैभव भाट क्या हो गया? हमारा वैभव भैया बोल रहे कि सर बोरिंग क्लास है। भैया डांस तो मैं कर नहीं पाऊंगा मेरे भाई, है ना? अगर यही क्लास आपको बोरिंग लग रही है तो फिर मैं क्या ही बताऊं। अरे वैभव, एक तो क्लास में रेगुलर नहीं आते हो और फिर आपको बोरिंग लगती है क्लास, लगेगी लगेगी, पढ़ाई तो करते नहीं मेरा भाई। हम्म? खैर आ जाइए, छोड़िएगा। हमने बोला भैया कि चुनाव विधि है आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय विधि है। एक लाइन और लिख लेते हैं कि साहब बताओ शर्तें क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए, है? राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सब आर्टिकल 66 के अंतर्गत ही है। शर्तों में लिखो कि भैया राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति, कि उपराष्ट्रपति संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। संसद विधानमंडल व विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। लो जी साहब, राष्ट्रपति ना तो संसद का सदस्य होगा ना विधानमंडल का सदस्य होगा, जैसे उपराष्ट्रपति था। और अगर मान लो कोई सदस्य जो संसद या विधानमंडल का है, तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति की शपथ लेगा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी पहले वाली। बहुत बढ़िया जी साहब। योग्यता और पढ़ लेते हैं भैया, है क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसी के अंतर्गत 66 में ही। योग्यता में क्या आ जाएगा? पहली आ जाएगी भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक। दूसरा 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो। ठीक है जी साहब। तीसरी, तीसरी लिख लो राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो मेरे दोस्त, रखता हो। लो जी साहब, हमने बोला कि भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। हम राष्ट्रपति में बोल लिख रहे थे यहाँ पे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहाँ पे हमने राज्यसभा को लिख दिया प्यारे बच्चों। अब आज के बाद आज की क्लास में इतनी ही बातें करेंगे, बाकी मेरे प्यारे बच्चों कल बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेता हूं। अब पूछो भाई सौरभ भैया, बढ़िया क्लास चल रही है, बहुत अच्छा। बंटी सर मेरा दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है, तो पहले किस पर ध्यान करूं? एक के ऊपर ध्यान दे लो बंटी, चाहे दिल्ली पुलिस के ऊपर दे लो, चाहे राजस्थान एसआई के ऊपर दे लो। लक्ष्य एक होगा, तुम 100% फोकस करोगे, तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारा लक्ष्य दो होगा, तुम 100% फोकस नहीं कर पाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है सर, भारत में न जन्मा हो और भारत की नागरिकता हो तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पात्र है? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था उस समय बताया था कि भारत में जो नागरिकता का मतलब होता है ना, वो जन्म से नहीं है,
जबकि अमेरिका में जन्म से अमेरिका में कोई नागरिक अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ता है जब उसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। आपको पता है कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति क्या नाम है बताओ? स्पेसएक्स का मालिक है स्पेसएक्स का मालिक है, स्टारलिंक का मालिक है, टेस्ला का मालिक है, अथाह पैसे हैं, अमेरिका का है वो, लेकिन उसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ। उसने एक अमेरिका पार्टी बनाई, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी? हाँ जी, नियति हेमराज क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता, बिल्कुल साहब कब 50-55 मिनट हो गए, हमारे वैभव भैया बोर हो जाते हैं बताओ। हैं? अब उनको हम लोग क्या ही बताएँ। सुमन है कि मेरी फेवरेट है पॉलिटिकी के लिए, इसलिए मैं इसकी 2 लाइव क्लास लेती हूँ। बहुत बढ़िया सर, मेरा एक ही है राजस्थान एसआई का सपना तो साकार हो जाएगा। सर मुझे दिस की प्रॉब्लम है तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कृष्णा, फिजिकल में तुम्हें एसआई का फिजिकल नॉर्मल होता है, क्वालीफाई है फिजिकल आपका। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करे तो नया राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति अपना पद दोबारा करेगा ना, 6 महीने तो रह सकता है वो अधिकतम। एलन मस्क, बहुत बढ़िया साहब। सर मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रही हूँ ऑनलाइन कोचिंग से, आरडब्ल्यूए के नोट्स पे भरोसा है। बिल्कुल बेटा अंकिता जी, और बहुत अच्छा डिम्पल, शाबाश। अगर वाइस प्रेसिडेंट वेल पर्सन है तो ये आईएएस या आईपीएस वगैरह नहीं होते क्या? यार देखो राजनीति में ही बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना ज्यादातर, ऐसे आदमी को जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है उसको कोई एक सम्मानजनक पद देना है, तो वो उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इस प्रकार का पद दे देते हैं। अभी कहा अभी कहा कि संसद का सदस्यता न हो योग्यता में लिखवाया है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बेटा, योग्य नहीं हो वो, मतलब उसमें वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने की हो। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना, है ना? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है देवेंद्र सिंह? सर मेरा आर्मी में कान के पर्दे का पॉइंट लगा था, ऐसा बेटा एसआई का मेडिकल आपका नॉर्मल होगा। एसआई के मेडिकल में कोई कुछ नहीं है, आपको एक सरकारी हॉस्पिटल दिया जाएगा, 3-4 हॉस्पिटल दिए जाएंगे, किसी में जाकर के मेडिकल करा के आ जाओ। डिपार्टमेंट खुद मेडिकल नहीं करवाता है, आपको खुद को ही करा करके सर्टिफिकेट देना है। ठीक है दीपिका जी, मैं बात करूंगा सर से। अब मैं चलता हूं प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहना, पढ़ाई करते रहना, रिवीजन करते रहना, और कोई भी समस्या हो तो आप लोगों का दोस्त, आपका भाई, आपका बड़ा भाई हूं, कभी भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।